हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास 8th अपने फोर्थ चैप्टर के बारे में अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फोर्थ चैप्टर अपना कौन सा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखना हमारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने समर वेकेशन से पहले किया था, ऑनलाइन क्लासेज में हमने डन किया था। थर्ड चैप्टर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं कौन से, फोर्थ चैप्टर से अपने क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो अपने आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। मेटल्स और दूसरी बात किसके बारे में बात करते हैं, नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेनली कितने टाइप के अंदर होते हैं, टू टाइप के अंदर होते हैं। एक मेटल्स होते हैं और एक कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी टाइप के, यानी कि सॉलिड टाइप के अंदर होते हैं ना, सॉलिड टाइप जैसे लाइक एज क्या हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के अंदर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस टाइप के अंदर जो भी होते हैं ये सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड होंगे, मेटल्स के अंदर। ठीक है, अब देखो नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल जितनी भी टाइप की जो गैसेज होती है, गैसेज लाइक है जैसे क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारी की सारी टाइप की जो गैसेज होती है सारी की सारी किसके अंदर आती है, नॉन मेटल्स में आती हैं। किस में आते हैं, नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो अब समझते हैं कि जो मेटल्स है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि कोई भी जो एक मेटल होता है वो किस किस टाइप की उसकी प्रॉपर्टीज होती है, और एक जो नॉन मेटल्स होते हैं उसकी किस टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, उन सब के बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी। सबसे पहले अपने किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, मेटल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला क्या, कि जो सॉलिड, ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कौन सी फॉर्म के अंदर होते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं। जितने भी टाइप के, मोस्टली देखो यहाँ एक बात ध्यान में रखना किसके बारे में, कि जो मेटल्स होते हैं, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे कौन सी फॉर्म के अंदर होते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं लाइक है जैसे क्या हो गया, मरकरी। अब ये मरकरी कहाँ प्रेजेंट होती है, मरकरी ध्यान में देना, जो अपने टेम्परेचर वगैरह लेते हैं डॉक्टर के पास में, जो एक थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर के अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उस थर्मामीटर में, उसको क्या बोला जाता है, मरकरी बोला। ओके स्टूडेंट, तो देखो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स की, क्या, सॉलिड, यानी कि मेटल्स कौन सी फॉर्म के अंदर होते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं मोस्टली। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस भी आते हैं लाइक है जैसे मरकरी हो गया, लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। अब लिक्विड फॉर्म यानी कि जो थर्मामीटर वगैरह के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो कौन सी फॉर्म के अंदर रहेंगे, आपके सॉलिड फॉर्म के अंदर। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या रहती है, सोनोरस। कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, सोनोरस के बारे में। तो ध्यान देना सोनोरस क्या होता है, यानी कि अगर अपने मेटल को किसी भी थिंग से क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड प्रोड्यूस की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, सोनोरस। थर्ड क्या होती है, लस्ट्रस, यानी कि जो मेटल्स होते हैं इनका यानी कि जो सरफेस होती है कैसी होती है, शाइनिंग सरफेस होती है, चमकदार होते हैं। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, लस्ट्रस। अब यहां पर देखना फोर्थ प्रॉपर्टी को समझना, मेलिएबल और डक्टाइल, इन दोनों को समझना। मेलिएबल क्या होता है, अगर अपने किसी मेटल को हिट करके, बिटन करके, यानी कि विद द हेल्प ऑफ हैमर, ठीक है, हैमर की हेल्प से जब क्या किया जाता है, मेटल को एक थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कौन सी शीट में, थिन शीट में जब कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, मेलिएबल। टेंडेंसी टू गेन द मेटेलिक शीट इज कॉल्ड मेलिएबल। ठीक है, वेयर एज डक्टाइल, जब किसी मेटल को कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना, वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो उसको क्या बोला जाता है, डक्टाइल बोला जाता है। क्या बोला जाएगा उसको, डक्टाइल। तो दोनों का ध्यान रखना, मेलिएबल में मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी, शीट में कन्वर्ट करने की, और डक्टाइल में कौन सी, किसके अंदर, वायर में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोला जाता है, डक्टाइल बोला जाता है। ठीक है, यहां पर मोस्टली डक्टाइल मेटल कौन सा होता है, तो ध्यान देना सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा होता है, गोल्ड होता है। क्यों, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड से आप कितने किलोमीटर की वायर बना सकते हो, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट डक्टाइल मेटल अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो आंसर क्या होगा हमारा, गोल्ड रहेगा। ठीक है, गोल्ड की यानी कि इतनी टेंडेंसी रहती है, इतनी डक्टिलिटी होती है, सबसे मोस्टली डक्टाइल मेटल होता है। 1 ग्राम से आप कितने लॉन्ग वायर क्रिएट कर सकते हो, 1 ग्राम से आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर क्रिएट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, आई होप सो समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, तो देखो मेलिएबल जो हमने मेलिबिलिटी अपने हमने हमने जो अभी पढ़ी थी, ठीक है, तो मेलिबिलिटी क्या थी उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो मेलिबिलिटी किसको बोला जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स,
मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर क्या किया जाता है, विच दे कैन बी बिटन इनटू द थिन शीट, यानी कि उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो उसको मेलेबिलिटी बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो देखो अभी हमने क्या समझा था, मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था। तो देखो मेटल की कुछ और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा क्या कि जो हार्ड होते हैं, ठीक है, मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। अब ध्यान में देना, मेटल्स कैसे रहते हैं आपके, हार्ड रहते हैं। दूसरा, मेटल्स कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। थर्ड, मेटल्स मेलिएबल होते हैं। फोर्थ, डक्टाइल होते हैं। फिफ्थ, सोनोरस होते हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। हमने देखना 7 टाइप की प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर सोनोरस एंड मेटल्स हैव द गुड कंडक्टर्स ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो मेटल्स की क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि हीट की क्या रहती है, गुड कैपेसिटी, यानी कि हीट को अच्छे से गेन करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का इनके अंदर क्या रहती है, प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। द मटेरियल्स विच जनरली पोसेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड द मेटल, और ऐसे मटेरियल जिनके अंदर ये वाली सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो उनको क्या बोला जाता है, मेटल्स बोला जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे के सारे किसके अंदर होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, मेटल्स की ये सारी के एग्जाम्पल्स रहते हैं, ठीक है। वेयर एज, अब देखो क्या होता है, इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल, सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस, दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद on hammer, they are not sonorous and are poor conductor of heat and electricity, are called non metals। देखो जो हार्ड नहीं होते, सिंपल सी बात करें, सॉफ्ट होंगे, ठीक है, सोनोरस नहीं होते, ठीक है, लस्ट्रस नहीं होते, यानी कि उनका जो शाइनिंग कैसी रहती है, डल रहती है, ठीक है, और वो मेलिएबल नहीं होते, ठीक है, ना ही वो डक्टाइल्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाली जिनकी प्रॉपर्टीज रहती है उन सबको क्या बोला जाता है, नॉन मेटल्स बोला जाता है। और ध्यान में रखना, नॉन मेटल्स ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और ना ही हीट के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखो, जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिए थे, जैसे क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉरी सल्फर, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के। आई होप सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब यहां पर क्या है, एक छोटा सा क्या रहेगा, एक्सेप्शन केस के बारे में रीड करते हैं। देखो हमने मेटल्स को क्या रीड किया कि मेटल जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, बट वेयर एज मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और अपने इनको नाइफ के थ्रू क्या कर सकते हैं, कट सकते हैं। वेयर एज, अब देखो अनदर यहाँ पर क्या आ रहा है, दो एक्सेप्शन केस आए, ठीक है। देखो पहला तो क्या आया था, मेटल्स सोडियम और पोटेशियम वाला आया, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पर क्या आ रहा है, किसका आ रहा है, मरकरी का आ रहा है, ठीक है। अब देखो मरकरी के अंदर क्या रहता है कि मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब देखो मरकरी एक है तो क्या ये मेटल है, ठीक है, बट ये रूम टेम्परेचर पर कौन सी कंडीशन में रहेगा, ये लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है। कौन सी स्टेट में रहता है, ये लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये तो अपने किसके बारे में डिस्कशन किया, हमने अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने अच्छे से रीड कर ली कि मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, वेयर एज नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, ये डल रहते हैं, ठीक है, इनके अंदर सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है, ये साउंड क्रिएट नहीं करते। इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया। ये मेलिएबल रहते हैं मेटल्स, और ये नॉन मेलिएबल होते हैं, ये डक्टाइल्स होते हैं मेटल, ठीक है। और वेयर एज जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे रहते हैं, नॉन डक्टाइल्स रहते हैं। तो इन सब के बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया। गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन हो रहता है, मेटल्स। मेटल्स कैसे रहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों में से किसी को भी पास नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। अब देखते हैं अपने किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि अभी तक देखो जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेनली कितने टाइप के अंदर होती है, 2 टाइप के अंदर होती है, एक फिजिकल होती है
और दूसरी कौन सी होती है, केमिकल होती है। ठीक है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और दूसरी कौन सी होती है, केमिकल। फिजिकल यानी कि जो उसके अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस यानी कि दिखने में नेक्ड आइज के थ्रू कैसे दिखाई देती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोला जाता है। वेयर एज केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज जिसके अंदर क्या होता है, यानी कि उसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसी होती है, या वो किस किस के साथ में रिएक्ट किस किस के साथ में कर रहे हैं। ठीक है, लाइक है जैसे देखो, अगर हर एक थिंग तो हीट को क्या करता है, पास नहीं कर पाता। ठीक है, यानी कि उनकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग उससे पता लगता है कि यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कशन किया, लाइक है जैसे हार्ड था, सॉफ्ट था, डलनेस था, मेलिएबल था, डक्टाइल था। अब अपने किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, केमिकल। लाइक है जैसे कि मेटल जो है वो किस किस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, कौन कौन सी थिंग्स के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या नहीं करता, वाटर के साथ करता है या नहीं करता, एसिड के साथ करेगा या नहीं करेगा, बेस के साथ करेगा या नहीं करेगा। इन सब के बारे में अपने डिस्कशन करेंगे और इन सभी को क्या बोला जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी। ओके स्टूडेंट, तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द किसके बारे में अपने डिस्कशन कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि जो मेटल्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उन सब के बारे में अपने डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले देखो रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो देखो अगर मेटल क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, क्या कि अगर मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, वेयर एज अगर अपने इसी को किसके साथ में देखें, नॉन मेटल्स के साथ में देखें कि नॉन मेटल प्लस किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ, अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो जो मेटल ऑक्सीजन के साथ, लाइक एज एग्जांपल चेक करते हैं, Cu क्या होता है, कॉपर। Cu क्या होता है, कॉपर, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, तांबा बोला जाता है। ठीक है, कॉपर जब किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का सिंबल क्या रहता है, O2। मेटल यानी कि कॉपर है, कॉपर का सिंबल क्या रहता है, Cu। एक बात ध्यान में देना स्टूडेंट्स, यानी कि जो आपका इस साइड वाले जो रहते हैं, एरो से जो इस साइड जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको ध्यान में देना स्टूडेंट्स, यानी कि ये वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है रिएक्टेंट्स, और इस साइड वालों को क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, एरो का मीन क्या है, एरो का मीन ये है कि यानी कि जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो रही है। ठीक है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। एग्जाम्पल हमने अभी देखा। ठीक है, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। मैग्नीशियम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई होप सो इतना क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। अब देखो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। एग्जांपल देखते हैं, नॉन मेटल कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, CO2। ठीक है, तो क्या बनाया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो सिंपल सी बात ध्यान में रखना, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के दोनों एलिमेंट्स क्या करते हैं, किसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, दोनों के दोनों नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, वेयर एज कॉपर एग्जांपल देखा तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है।